Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. ईरान और इजराइल के बीच की जंग जो हम सब ने देखी वो किसी से नहीं छिपी थी, लेकिन क्या ईरान के बाद एक और इस्लामिक देश का नंबर आने वाला है इजराइल के सामने? ये देश पाकिस्तान है, भारत का पड़ोसी देश। क्या पाकिस्तान का नंबर इजराइल के सामने क्यों आ रहा है ईरान के बाद? और पाकिस्तान से ये आवाज क्यों उठी है, किसने उठाई है, ये जानना जरूरी है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े हैं। चेतन, ईरान इजराइल की जो राइवलरी है वो किसी से भी नहीं छिपी है। एक तरफ खामनेई, दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन अब इजराइल शायद पाकिस्तान को एक तरीके से उस पर दबाव बनाने की पूरी तैयारी में, और ये पाकिस्तान से आवाज उठने लगी। किसने आवाज उठाई है? देखिए, उस पर भी बताएंगे, लेकिन न सिर्फ इजराइल ऋतिक बल्कि अमेरिका भी। कहा यह जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका ईरान के बाद अब पाकिस्तान का नंबर लगा सकते हैं और पाकिस्तान पर वो प्रेशर बना सकते हैं, वो दबाव बना सकते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में बिखर जाएगा ईरान की तरह। जो आज ईरान में हो रहा है कि वहां पर जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और इस्लामिक जो कट्टर इस्लामिक जो शासन है उसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। यही पाकिस्तान में हो सकता है, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर से ही। सबसे बड़ी बात है दरअसल पाकिस्तान की जो परमाणु नीति है उसकी मंशा को लेकर वहां के जो अपने आप को पत्रकार कहने वाले हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, नजम सेठी, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है, चौंकाने वाला दावा भी है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से इंडिया सेंट्रिक है, यानी कि इंडिया के लिए। वो उनका यही कहना है कि परमाणु भारत के लिए बनाया है हमने, और अब इससे आप ये भी निकाल सकते हैं कि भारत से कितना खौफ है कि उनको परमाणु बनाना पड़ा। ठीक है, वो ये भी मान रहे हैं कि भारत को हम ऐसे नहीं रोक सकते। उन्होंने दुनिया को ये समझाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान को परमाणु बम न तो इस्लामिक बम है और ना ही अमेरिका इजराइल के लिए खतरा है, बल्कि सिर्फ हमने इंडिया के लिए बनाया है। ठीक है। अब जब उनसे सवाल पूछा गया कि ईरान में अगर तख्ता पलट हो जाता है तो क्या इसके बाद पाकिस्तान निशाने पर है, इसका जवाब देते हुए वो कहते हैं कि अभी तो नहीं, लेकिन प्रेशर तो आएगा। वो मान रहे हैं इस बात को। वैसे कहते हैं कि वैसे मुझे नहीं लगता कि ईरान में अमेरिका या इजराइल की जीत होने वाली है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो निश्चित तौर पर इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले भी कह चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो। वो बिल्कुल नहीं चाहते किसी इस्लामिक देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो, और एकमात्र इस्लामिक देश जो है वो है पाकिस्तान, जिसके पास न्यूक्लियर है। ईरान बनाना चाह रहा था, अमेरिका ने बमबारी की, इजराइल ने रोका, और आज ईरान की क्या हालत है ये किसी से भी छुपी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास है, और पाकिस्तान इसे इतराता है। ओआईसी की तमाम बैठकों में, इस्लामिक देशों की तमाम बैठकों में वो ये कहता है कि हमारे पीछे अब तमाम मुस्लिम देशों को चलना चाहिए क्योंकि हमारे पास परमाणु है। ठीक है, और इजराइल इससे चिढ़ता है, ये बात पाकिस्तान समझ रहा है। इस पर नजम सेठी ने आगे ये कहा कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु है वो इस्लामिक बॉम्ब नहीं है। उन्होंने इसकी दिशा और दशा साफ करते हुए कहा कि ये पूरी तरीके से एंटी इंडिया बॉम्ब है। ये एंटी इंडिया बॉम्ब इसलिए कहना पड़ा था कि इजराइल उन पर अटैक ना कर दे कि भाई ईरान को तो आपने खत्म कर दिया, हमारा भी परमाणु जो है आप नष्ट कर दोगे। तो ये वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने सिर्फ इंडिया के लिए बना रखा है और आप मत समझिए कि आपके लिए है। ये खौफ है वहां पर उनका। अब इसके बाद कहीं ना कहीं एक और चीज यहां पर नजर आती है। पाकिस्तान जो है इस वक्त बारूद के ढेर पर जो है वो बैठा हुआ है। मुनीर को कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से देखा जा रहा है कि मुनीर अपने देश में ही तानाशाह अपने आप को घोषित कर सकते हैं, जैसे तमाम सेना प्रमुखों ने वहां पर किया था। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। इस वक्त सबसे बड़ा जो डर है वो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की धमकी को लेकर यहाँ पर पाकिस्तान में जो है वो बना हुआ है। मुनीर को डर है कि अगर ईरान में वाशिंगटन की कठपुतली सरकार आ गई तो पाकिस्तान का पश्चिमी बॉर्डर जो है मोसाद का नया हेडक्वार्टर भी बन सकता है। ठीक है। तो अब इसको लेकर भी पाकिस्तान में जो है वो डर का माहौल बना हुआ है। पूर्व में भारत की आक्रामक कूटनीति और उत्तर पश्चिम में तालिबान के हमलों ने मुनीर को एक तरफ से जो है वो टेंशन में डाल दिया है। मुनीर की सेना जो है वो बौखलाई हुई है। खबरें ये भी थी कि पाकिस्तानी आर्मी से जो जवान है वो छोड़कर देश छोड़कर कहीं और भागना चाहते हैं, क्योंकि वो मरना नहीं चाहते। उनको पता है कि किसी भी देश से टक्कर लेना, खासकर भारत से टक्कर लेना, वो सिर्फ हार का ही कारण होगा और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में ईरान की सीमा ही एक ऐसी जगह थी जहां से पाकिस्तान को थोड़ी राहत थी। लेकिन अब ईरान में क्योंकि शासन बदलने की बात जो है वो की जा रही है, बदलता हुआ नजर आ रहा है, अमेरिकी समर्थित सरकार वहां पर आ सकती है, तो पाकिस्तान के लिए 2 फ्रंट वॉर जो है वो 3 फ्रंट वॉर बन जाएगा। इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान। कहां बचेगा पाकिस्तान? तो ये वाली स्थिति अब वहां पर हो जाएगी। तो एक तरह से मोसाद का जो डर बना हुआ है, जो मैंने कहा कि पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं वो ये कहते हैं कि भाई इजराइल अब अगला टारगेट पाकिस्तान को मानेगा। कैसे एक इस्लामिक मुल्क के पास परमाणु है वो उसके दिमाग में शुरू से है, और बार बार शायद इजराइल को मनाया जा रहा है। और आप देखिए कि पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता नहीं दी है।
उसके बावजूद इतना खौफ पाकिस्तान के अंदर है, इस्लामिक देश ऐसा इस्लामिक देश जिसका परमाणु है, उसके बावजूद भी कि भाई इजराइल हम पर हमला ना कर दे, हम बता दें कि आपके लिए नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम भारत के लिए हैं। लेकिन भारत तो यही कह चुका है ना कि हमने अपने परमाणुओं को दिवाली में चलाने के लिए तो रखा नहीं है, जब जरूरत पड़ी तो हम भी देख लेंगे। तो ये सब तमाम बातें यहाँ पर की जा रही हैं, लेकिन खुले तौर पर पाकिस्तान जो है हर मोर्चे पर अब पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वो पिछड़ा ही हुआ है, लेकिन भारतीय सेना हर तरीके से तैयार है। आज ही हमारे जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने फिर से दोहराया कि पाकिस्तान गलती करने की बिल्कुल ना सोचे, हमारी पूरी नज़र पाकिस्तान पर है, हर स्थिति पर है। पाकिस्तान के जो मुनीर हैं वो अपनी सेना को जो भी बरगलाते हों रात में बैठकर, वो ये समझ लें कि अब भारत से उलझना उनकी आखिरी गलती होगी, शायद नक्शे से मिटा भी दिया जाए। तो बिल्कुल जैसे जिस तरीके से भी चेतन ने बताया कि पाकिस्तान की हालत क्या है इस वक्त, वो एक अलग ही उस टूटी हुई खटिया पर लेटा है जो कभी भी गिर सकती है। पाकिस्तान चाहे कितनी भी गीदड़ भपकी दे दे, चाहे वो किसी तरीके से हिंदुस्तान को दबाने के लिए बाहर अलग अलग मुल्कों में जाकर ये बात रखे कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ की योजनाएं बना रहे हैं, परमाणु हमने तैयार कर लिए, चाहे वो XYZ जो भी बातें रखें, लेकिन कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की आत्मा भी जानती है कि अगर वो हिंदुस्तान से इस बार अब अगर टकराएगा तो फिर इस बार वो नेस्ते नाबूद हो जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइए।